कहते हैं एक ही भाव स्रोत है। कौन से आचार्य? वादिराज मुनिराज। वादिराज मुनिराज को कुष्ठ रोग हो गया था, इतना कुष्ठ रोग हो गया था। वहाँ से अब जंगल में बैठे ध्यान कर रहे थे, वहाँ से एक सवार राजा की सवारी निकलती है। मंत्री जैन था, मंत्री को जैन धर्म पर बड़ी आस्था थी, और जैसे ही वह सब लोग लौटे, वहाँ का राजा भले ही जैन रहा होगा लेकिन नास्तिक था, और जैसे ही पहुँचा बताया कि दिगंबर संत कोढ़ी होते हैं। बात चल गई, जैन साधु कोढ़ी होते हैं। अब इतना उस मंत्री से सहन नहीं हुआ कि हमारे साधुओं को जैन साधु, ऐसा नहीं कि उन साधु को रोग है, जैन साधु कोढ़ी होते हैं, इतना कहा। उसने कहा रे ऐसी बात है, और वह मंत्री को सहन नहीं हुआ। उसने कहा कौन कहता है राजन, मेरे दिगंबर संत की काया कुंदन जैसी काया होती है, ऐसे दूर से ही चमकते हैं। अब विवाद हो गया, बोले नहीं, वह कहता हमने आँखों से देखा। सारी जनता कहती है कि राजन मैंने अपने आँखों से देखा है कि सारे। उन्होंने कहा कि राजन मैं भी तुमको वचन दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैन साधुओं की काया कुंदन जैसी होती है, चमकता हुआ शरीर दिखाई देता है। साधु नहाते भी नहीं हैं, इतने घुटनों के नीचे से पैर, घुटनों के नीचे से टहनी के नीचे से हाथ, बस इतना ही उमूद होते हैं। साधु का आय स्नान गुण है, साधु स्नान नहीं करते। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारे दिगंबर साधु की चेहरे की चमक, शरीर की चमक अलग ही होती है। उसने कहा क्या बात है, चलो पता करेंगे, कल चलेंगे। राजा स्वयं ने सोचा ध्यान रखना, अगर मंत्री की बात सही निकली तो मंत्री को सम्मान किया जाएगा, तुमको सजा दी जाएगी, और तुम लोगों की बात सही निकली तो मंत्री को सजा दिया जाएगा। मंत्री पहुंच गए, रातों रात पहुंच गए उन मुनिराज के पास, और कहते हैं कि महाराज रक्षा करो, जैन धर्म की रक्षा करना आपके ऊपर है। बहुत बड़ा नगर में, देश में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मुनिराज से कहा महाराज यहाँ से जो सवारी निकली थी सब ने कह दिया था कि जैन साधु कोढ़ी होते हैं, और मैंने कह दिया था उनकी कंचन जैसी काया होती है। तो उन्होंने कहा कि समस्या, राजा ने निर्णय लिया है, अगर कोढ़ होगा तो मुझे सूली पर चढ़ाया जाएगा, अगर ऐसी काया को देखेंगे, और नहीं हुआ तो पब्लिक को सजा दी जाएगी। सारा नगर का क्या होता ये तो राजा ही समझ सकता है। इतना सुना, मुनिराज को अपने रोग से नहीं था, क्योंकि उनको मालूम है एक शरीर में 96 रोग भरे हैं, एक अंगुल में 96 रोग भरा है, फिर तो शरीर में रोगों की खान ही है। उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, उनसे कुछ नहीं कहा, और तुरंत बैठ गए मुनिराज। एक ही भावम गतिर्मया, कहने का तात्पर्य एक ही भाव स्त्रोत की रचना कर दी। और जैसे ही रचना की, एक एक काव्य पढ़ते जा रहे हैं, और उनकी कंचन जैसी काया हो चुकी। अब मात्र एक छिंगली में इतना सा रोग था। अब आए, जैसे ही राजा ने देखा, सुबह प्रातः काल की बेला में उन मुनिराज के दर्शन करने निकलते हैं, और जैसे ही गए उनकी कुंदन जैसी काया को देख करके सारी पब्लिक घबरा गई, अब मेरा क्या होगा। और राजा वही निर्णय देता है कि मंत्री ने बिल्कुल सच कहा था, मंत्री की बात बिल्कुल सही है, अगर सजा दी जा रही है तो और जैसे ही तो मुनिराज कहते हैं हे राजन थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य बहुत अच्छा होता है और धैर्य से ही जीवन सफल बनता है। उन्होंने कहा राजन जो मंत्री ने कहा, पब्लिक ने कहा बिल्कुल सत्य है कि मेरे शरीर में पूरा कोढ़ था, जैसे ही पब्लिक ने देखा वैसे ही आपको बताया है, इसमें कोई गलती नहीं है। और हमारे मंत्री ने जो, तो आपके मंत्री ने जो कहा कि दिगंबर संतों की काया
कुंदन जैसी होती है, यह भी सत्य है। तो मैंने पता चला कि आज आपके राज दरबार में ऐसी ऐसी चर्चा हो रही है, संकट आने वाला है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। दिगंबर संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं, दिगंबर संत कभी झूठ का सहारा नहीं लेते हैं। हे राजन, मेरे शरीर पर पूरा में कुष्ठ रोग भरा हुआ था, और जैसे ही मैंने एक ही भाव स्तोत्र को पढ़ा, एक एक काव्य पढ़ता गया, वो मेरी कंचन ओदे विश्वास नहीं है तो उस भक्ति से ही ठीक हुआ है। अब राजा को विश्वास नहीं, ऐसा हो सकता है? इतना कोढ़ शरीर में और नामो निशान नहीं कि कहाँ दाग है, कैसा रोग था। आपका रोग भी ठीक हो जाएगा तो निशान बन जाते हैं, लेकिन उनके शरीर पर इतना सा, चेहरे पर कहीं भी पूरे शरीर पर एक निशान नहीं। तो राजा ने कहा आप झूठ बोल रहे हैं। उनने कहा नहीं, दिगंबर संत झूठ नहीं बोलते हैं, विश्वास नहीं। तो उसने छिंगली में रख लिया था, क्योंकि विपत्ति आ सकती थी, झूठा आरोप लगा देते। अब सत्य को क्या बताएं, सत्य बाद में पता चलता, लेकिन अभी तो उसने कहा कि अभी भी मैंने इस छिंगली में रखा है, देखिए। पहले ऐसे हाथ किए थे, फिर उन्होंने हाथ को यूं खोल दिया कि देखो मेरी इस उंगली में अभी भी वो है। और जैसे ही उनने अंतिम छंद पढ़ा, और देखते देखते राजन के देखते देखते वह कोढ़ भी दूर हो जाता है। तो बंधुओं, जैसे ही दूर हुआ, राजा समझ गया कि जैन दर्शन की महिमा कितनी है। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं, जब हम बड़े बड़े रोग, उन मुनिराज के रोग, कुष्ठ शरीर का रोग दूर हो गया, तो क्या हम स्तोत्र पढ़ेंगे तो क्या हमारा जन्म जरा मृत्यु रोग का नाश नहीं होगा? क्या होगा? तो जितने भी स्तोत्र लिखे रहे, भक्ति होगी, भक्ति से ओतप्रोत होकर के ही स्तोत्र लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं भागचंद्र जी के द्वारा भक्त्या यानी भक्ति पूर्वक कृत्यम यानी रचित, क्या रचा? महावीराष्टक। महावीराष्टकम, जिसमें 8 श्लोक वाले को अष्टक यानी 8 अष्टक, जिसमें 8 हों, 8 ही तो हैं। ये तो लास्ट का उनका, उन्होंने अपनी वो बताया है, क्या बोलते हैं उसको, लास्ट में अपनी लघुता प्रकट की है, लेकिन 8 छंद ही हैं इसमें। तो कहते अष्ट महावीराष्टकम, किसकी स्तुति की गई है? महावीर भगवान की। कितने अष्टक के माध्यम से? अष्टक यानी 8। तो इन दोनों को मिला देंगे महावीराष्टक। तो इन 8 श्लोक वाले महावीराष्टक स्तोत्रम यानी स्तोत्र को, या माने जो पठेत यानी पढ़ता है, चा अपि और शृणुयात यानी सुनेगा, सामान्य वह परमाम परम शिव यानी गतिम गति को याति यानी जाता है। कितनी सुंदर बात कह दी, इसका सार बता दिया कि महावीराष्टक पढ़ने से क्या फायदा है। आप लोग कहते हो कोई भी कार्य करते हो तो इससे फ़ायदा क्या होगा? दुकानदारी चलाते हो, खोलते हो तो पहले फ़ायदा देख लेते हो, फ़ायदा होगा कि नहीं? फ़ायदा होता है, उसमें बैठते उसमें काम करोगे। वो फ़ायदा नहीं है तो आप कभी काम नहीं कर सकते। मालूम है इस धंधा से कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्या वह बिजनेस करोगे? क्या नहीं करोगे। अगर भक्ति भी करते हुए पूजन आदि की भी बात आती है तो लोग पूछते हैं इस विधान से क्या फल है। फल पहले पूछ लेते हैं, स्वार्थी भक्त हैं, पहले पूछ लेते हैं कि गुरु माँ बताओ इसका फल क्या है। इसका फल, अरे बंधु भक्ति तो हमेशा फल देती है, लेकिन इसीलिए कह दिया कि फल बता रहे हैं कि महावीराष्टक पढ़ने से क्या होता है। तो कहते हैं जो पंडित भागचंद जी द्वारा लिखा गया, रचा गया, भक्ति से रचे गए इस महावीराष्टक, महावीर स्वामी के 8 श्लोकों के माध्यम से जो इसको पढ़ता है, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, पढ़ता है अथवा जो सुनता है, कहते परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त हो। इस श्लोक के
इतने स्तोत्र को पढ़ने से मोक्ष मिल सकता है, साधना भी नहीं करना। सोचो तो घर में बैठी बैठी मोक्ष है, कम से कम मोक्ष नहीं तो कम से कम मोक्ष मार्ग में चल तो सकते हैं ना। तो साधना कम से कम इतना भी करो, कोई बात नहीं। मोहिनी कर्म चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है कि चाहते हुए भी चारित्र को नहीं धारण कर पा रहे हो तो कम से कम श्रद्धान तो रखो। अब प्रार्थना की, तुमने प्रार्थना की है तो अगर प्रार्थना की प्रस्तुति दी है तो उसमें सबसे पहले उसमें श्रद्धा के हस्ताक्षर होना चाहिए। जो तुमने वह पुस्तक लिखी है और भगवान के सामने उसको अर्जी लगाई है, प्रार्थना की अर्जी लगाई है, तो प्रार्थना की अर्जी के साथ साथ श्रद्धा के अगर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वह भक्ति फलदायी होती है। और अगर तुमने प्रार्थना का पत्र तो दे दिया, पत्र पेश कर दिया, लेकिन उसमें श्रद्धा के हस्ताक्षर नहीं किए तो उसी प्रकार होगा जैसे गवर्नर होते, वो होते ना कि जिसके नोट बनाए जाते हैं ना, तो सील, तो उसमें अगर सील ना लगी हो तो बिना सील लगे नोट हैं। तो गवर्नमेंट की जब सील लग जाती है तो वह नोट कहते हैं कि ओरिजिनल हो जाता है। ऐसे ही हमारी भक्ति है कि अगर हमारी भक्ति का, प्रार्थना का जो हमने एप्लीकेशन दिया है, लगाया है, पत्र भेजा है, उसमें एक बार बंधु अपने श्रद्धा के हस्ताक्षर जरूर कर देना। और श्रद्धा के हस्ताक्षर कर दोगे तो तुमको परम गति। तो इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ जो पढ़ता है, वो पढ़ते नहीं बनता तो सुन लो, कोई बात नहीं, कह दो हमको सुना दो, सुना दीजिए, तो सुनना चाहिए। तो महावीर अष्टक जो पढ़ता है और सुनता है वह मोक्ष गति को प्राप्त हो जाता है। लोग कहते छोटा सा मोटा है, मुझे नहीं पढ़ते, बड़े बड़े पढ़ लेते हैं, महावीर अष्टक छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हो? पढ़ो, अच्छे से पढ़ो अगर सुख चाहते हो। अब सुख तो लौकिक सुख तो क्या, परलौकिक सुख मिल सकता है, साथ साथ सुख की प्राप्ति हो सकती है इस महावीर अष्टक। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। यदि ये चैतन्य मुगुनि विभावात, हमसे तो बोलते ही रहो नहीं जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं, यानी धीरे धीरे अच्छे प्रमुदित मन से। तो इस प्रकार से जो पढ़ता है, सुनता है, उसको नियम से मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। इतना दृढ़ सिद्धांत रख लेना कि आगम में भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं होती है। जो आगम में लिखा है वह कभी झूठ नहीं लिखा है, सत्य ही लिखा है। कमजोरी हमारी है, क्या बोले, कभी भी पढ़ सकते हो। भगवान की भक्ति है, भक्ति 24 घंटे में कभी भी पढ़ सकते हो। रात के मन पड़े तो रात के, एक सुप्रभात स्तोत्र नहीं पढ़ा जाता रात के, सुप्रभातम दिने दिने कहते, तो सुप्रभात वह सुबह के समय में ही हमने बता चुके थे आपको कि कब पढ़ना चाहिए। लेकिन महावीर अष्टक, भक्तांबर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, एकी भाव स्तोत्र, विस्पहा स्तोत्र, जो भी इतने स्त्रोत वगैरह हैं, ये भक्ति है। 24 घंटे हो सकते। लोग कहते हैं कि रात के भक्तांबर जी नहीं बोला जाता है, कैसे नहीं, सिर्फ तत्वार सूत्र रात को नहीं पढ़ा जाता है। तत्वार सूत्र कभी अष्टमी चतुर्दशी को नहीं पढ़ा जा, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा, इन 4 दिनों में कभी भी तत्वार सूत्र का वाचन नहीं करना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। और लोग करते हैं कि चला करके ही पढ़ते हैं। अष्टमी चतुर्दशी होगी तो सुना दो, चाहे एक अध्याय सुना दो। हमको मालूम, जब लोग ग्रस्त जीवन में थे तो मम्मी लोग उपवास वगैरह करती थी तो कह रही थी बेटा थोड़ा सा सुना देना, तत्वासूत सुना देना, आज अष्टमी है। अगर तत्वासूत सुनने नहीं मिला तो एक रस का त्याग हो जाएगा उनका। आज किसी ने सुनाया नहीं है, अब अनपढ़ थे, जानते पढ़े लिखे थे नहीं, तो पढ़ते भी नहीं बनता, तो सुना दो। अगर किसी ने नहीं सुनाया तो पता चला उपवास हो गया। जान के पढ़ते थे हम लोग के, सुनते थे। इसलिए अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा
चार को कभी भी तत्वासूत का वाचन नहीं कर। सिर्फ पर्युषण पर्व की छोड़, पर्युषण पर्व इसी के हैं तो 10 लक्षण हैं तो उसमें कर सकते हैं, लेकिन कभी उन्ना रात्रि में जब अगर पानी खूब अधिक बादल गरज रहे हैं, बहुत बारिश हो रही, आंधी तूफान हो गया है, उस समय भक्ति पढ़िए, भक्ति करिए। सिद्धांत ग्रंथों का वाचन नहीं होता है, सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़े जाते हैं, उस समय आप भक्ति का आलय लीजिए। ऐसे नहीं कि अब बैठ जाओ, नमोकार मंत्र करिए, भक्तांबर पढ़िए, कोई भी स्तुति लेकर के पढ़ो, ये पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं। रात के तत्वासूत नहीं पढ़ा जाता है। सिद्धांत के मतलब कर्णानुयुक्त चरणानुयुक्त जी वाले द्रव्यानुयुक्त तो पढ़ सकते हैं, कर्णानुयुक्त चरणानुयुक्त जी अनुयोग रहते हैं इनका, जिसमें सूत्र आदि होते हैं, सूत्र का वाचन आदि नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे ग्रंथों का पाठ न करें। भगवान की तो बात चल रही है, लोग कहते हैं कि भक्तांबर रात में बोल सकते, 24 घंटे का पाठ बैठता कि नहीं बैठता, अखंड पाठ बैठते हैं, तो अखंड पाठ में तो भक्तांबर जी पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा, आता है। लेकिन बहुत सारे सब जगह क्या माता जी गुरु माँ क्या भक्तांबर जी रात्रि में पढ़ सकते हैं, हाँ पढ़ सकते हैं। हमने सुना है निषेध है, कोई निषेध नहीं है, सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ निषेध है तो तत्वासूत वगैरह का आया है, ये रात्रि में नहीं करना चाहिए। सुबह प्रातः काल की वेला में समायिक के समय नहीं करना चाहिए, जो समायिक का समय होता है उसको छोड़ करके फिर पढ़िए। इससे हमारे जीवन कहते कि सबसे बड़ा है कि स्मरण शक्ति, समाधि अच्छी नहीं होती, जो तत्वासूत चतुर्दशी अष्टमी अमावस्या समाधि असमाधि होती है उसकी। दूसरी बात अपने गुरु से बिछोए होता, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। अब समय होगा तो फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि समय अपना पूरा हो गया है। तो आपसे इतना ही कहना है कि भगवान की भक्ति करें, श्रद्धा के साथ करेंगे तो भागचंद जी द्वारा रचित है महावीराष्टक स्तोत्र हम सभी लोग मिलकर के पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे तो निश्चित नियम से हमें परम गति की प्राप्ति होगी। जिसके लिए हमने मानव जीवन पाया है, उसको पुल को बना करके यहाँ के सम्राट न बन के सिद्धालय के सम्राट बनेंगे। इसी भक्ति के माध्यम से समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की।